A very good morning to one and all. आपको अगर मेरा ये वीडियो मैसेज 2025 के एंड में या तो 2026 के बिगिनिंग में मिल रहा है तो ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा साइन है। भगवान जी की इच्छा है कि आपको मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस लेवल हाई करने का, हेल्थ को इम्प्रूव करने का, डिसीजन पावर को स्ट्रॉन्ग करने का, रिलेशनशिप को बेटर करने का, इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने का ये मौका है। हम फ्रेंड्स हर साल जब नए नए रेजोल्यूशंस लेते हैं, अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि मैं अभी हेल्थ में ध्यान दूंगी, मैं फाइनेंसिस, रिलेशनशिप को बेटर करूंगी, पर जब तक जनवरी 15 आता है तब तक हम ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज का जो सेशन है उससे ना ही आप मोटिवेटेड फील कर पाओगे, बट आपका शुगर, आपका बीपी, आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिया, स्ट्रेस, वो सब डिक्रीज हो जाएगा। जब स्टार्ट करती हूँ मैं, उससे पहले मैं आपको कॉशन करना चाहूंगी, एक वार्निंग देना चाहूंगी कि सब जो लेक्चर्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो लेक्चर्स फनी होते हैं, या तो स्वीट एज हनी होते हैं, या तो फैंसी होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं। पर मेरा जो आज का लेक्चर है वो आपको कड़वी दवाई जैसा लगेगा। मदर जब उसका बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको कड़वी दवाई देते हैं, वैसा ही आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको ग्रो करना चाहती हूँ, आपको कंफर्ट जोन से निकालना चाहती हूँ, आपको सक्सेसफुल बनाना चाहती हूँ। इसीलिए आपको थोड़े वर्ड्स मेरे हार्श जरूर लगेंगे, पर एट द एंड रिजल्ट बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। फ्रेंड्स, मुझे एक क्वेश्चन है। आपको सपोज एक हेल्थ, गॉड फॉरबिड, एक हार्ट का प्रॉब्लम आता है, तो आप क्या ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जिसके पास थियोरी का सब नॉलेज है, हार्ट को कैसे क्योर करे? थियोरेटिकली ही हैज ऑल द नॉलेज, बट प्रैक्टिकली ही इज जीरो इन इट। या तो आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है। हाँ जी, सही है, आपका जवाब होगा प्रैक्टिकल नॉलेज जिसके पास है उसके पास ही जाएंगे। सेम, आप ये वीडियो पर लैंड अप हुए हो तो मेरे पास लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और मैंने जिसको प्रैक्टिकल में डाला हुआ है वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। लेट्स डू इट इन 2026 एंड बी अ विनर। हियर वी कम। Thanks a lot for coming over here, guys. Let's begin with dumping some of the bad habits and picking up or embracing some good habits. Let's do it. First of all, let's begin with coming out of the comfort zone. Friends, हम सबको comfort zone पसंद है। जैसे ही थोड़ा बहुत भी डिस्कम्फर्ट होता है हमको पसंद नहीं आता है, हम डरते हैं। पर आप आजू बाजू में, नेचर में देखोगे तो कंफर्ट जोन से बाहर जाते ही सक्सेस मिलता है। कंफर्ट जोन के अंदर रहने से हमको सक्सेस नहीं मिल सकता। नेक्स्ट इज डेडली हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। हमारे अंदर, आप में, मुझ में, सब में एक प्रोक्रेस्टिनेशन की, मतलब कि डिले की एक भावना होती है कि जब हम ये अचीव कर पाएंगे तभी ये करेंगे, या तो हम परफेक्ट मूवमेंट को वेट करते हैं कि नहीं नहीं परफेक्ट मूवमेंट आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो लेजीनेस है हमारे में, उसको दूर करना ही पड़ेगा अगर हमको सक्सेस चाहिए। तो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Turning complaining mode to gratitude mode and problem solving mode. Friends, हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरा स्किन कलर ये है, मैं इस जाति में जन्मा हूँ, मैं इस फैमिली में जन्मा हूँ, मेरे माता पिता का कंप्लेन है। बहुत सारे हमारे में कंप्लेन्स होती है कि हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए, तो हमारे पास कंप्लेन का पूरा लिस्ट होता है। तो इसके अगेंस्ट में मैं बोलती हूँ, आप अभी से ग्रैटिट्यूड फील करने का चालू करो। जब भी आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे तो यूनिवर्स आपको एबंडेंस में देगा, रिटर्न बैक करेगा, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन
आपको मिलने लगेगा। जब आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे यूनिवर्स के थ्रू, माँ बाप के लिए, भगवान जी के लिए, तो आपको ऑटोमेटिक ऐसी शक्ति मिलेगी। ट्रैपिंग इन ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट। हम सब ओवर थिंक करते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। सेल्फ डाउट होता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। शुरुआत से पहले ही हम डरते रहते हैं। तो डरना और ओवर थिंकिंग जो है वो एक बैड हैबिट है जिसको हमको डंप करना है। हम और भी बहुत सोचते हैं कि और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसको ओवरकम हमको करना ही पड़ेगा। हमको पीपल प्लीजिंग नहीं बनना है। हमको एप्रिसिएशन या अप्रूवल पाना लोगों से वो बंद करना पड़ेगा, तभी हमारा ग्रोथ होगा। कॉन्शियस एंड प्रोएक्टिव फॉर द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या है और क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं उसके थ्रू। गोल्डन आवर मतलब सुबह उठते ही जो एक आवर हमको मिलता है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे ही अलार्म बजता है आपको क्या इच्छा होती है? सबसे पहला थॉट क्या आता है? आपको वो स्नूज़ बटन दबाना होता है या तो फिर आप राइज होके आप रेडी होने लगते हो? दोनों में से एक ही हो सकता है। जब आप स्नूज़ बटन बंद कर देते हो तो आप एक टेम्पटेशन की तरफ आप जाते हो कि 5 मिनट और कुछ नहीं हो जाएगा। और जब आप राइज हो जाते हो आप पॉजिटिव होते हो। सक्सेस कब स्टार्ट होता है? जब कोई आपको देखता नहीं है। जब आप बेड में होते हो तब आपका ये विचार कि अरे यार ये नया दिन, नई मुसीबतें, या तो वाओ अनदर डे, अनदर चांस टू अचीव। दोनों में फ़र्क है। सक्सेस में भी फ़र्क पड़ेगा। आप जब भी सुबह उठ जाते हो तो काफ़ी लोग क्या करने लगते हैं कि मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं, अपना 1 घंटा वैसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो ये इसको गोल्डन आवर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पीछे एक सीक्रेट है। ये क्वाइट मोमेंट्स है जब वर्ल्ड जागा नहीं होता है। आपको कोई कॉल्स नहीं आता, कोई मैसेजेस नहीं आता, टेक्स्ट नहीं आता, मेल का जवाब नहीं देना होता है। आप आपके साइलेंस के साथ, आपकी ब्रेथ के साथ, आपके थॉट्स के साथ एकाग्र हो सकते हो। जब हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल पीपल और हमारे में क्या फ़र्क है, आप देखो उनके पास भी 24 आवर्स होते हैं, हमारे पास भी 24 आवर्स होते हैं। वो भी सेम बोन्स से बने होते हैं, हमारे पास भी सेम बोन्स एंड ब्रेन्स होता है। वो भी सेम फ्लैश एंड ब्लड से बने हैं, हम भी सेम फ्लैश एंड ब्लड से बने हैं। तो अलग क्या चीज़ है? तो सक्सेसफुल पीपल वॉक एक्स्ट्रा माइल, कैरी एक्स्ट्रा बर्डन, walk more than others, and there is no Sunday, no holiday for them. They are focused on their work. आप एथलेट्स को देख लीजिए। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने बोले थे कि मेरे कंपिटिटर्स जब सो के जागते हैं और शू का टाई लेस को टाई करते हैं तब मेरा 2-3 वर्कआउट ऑलरेडी फिनिश हो चुका होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी बोलता है कि अर्ली राइजर्स जो है वो प्रोएक्टिव होते हैं, वो मोर डिसिप्लिन्ड होते हैं और गोल ओरिएंटेड होते हैं। आप जब सुबह सुबह जागते हो तो आप अपने दिन को एक मोमेंटम देते हो, आप एक रिदम देते हो, इंटेंशन देते हो, कॉन्फिडेंस देते हो, कंसिस्टेंसी देते हो। जब आप लेट जागते हो, थोड़ा और सोना कर करके जब आप जागते हो तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, आप रशिंग सिचुएशन में होते हो, आप ड्रेन्ड आउट होते हो। आपको छोटी चीज़ भी माउंटेन जैसी लगेगी और आप रिएक्शन ज़्यादा कर पाओगे, रिएक्टिंग की जगह रिएक्शन ज़्यादा करने लगोगे। जीनियस का प्रोडक्टिविटी लेवल क्यों रेयर है? क्योंकि वो जीनियस लोग ये जो 1 घंटा जो गोल्डन आवर मैंने आपको समझाया उसको गार्ड करते हैं कि कोई उनको डिस्टर्ब
ना करें। वो वर्ल्ड के नॉइस से, फ़ोन से, वरीज से डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल नहीं होते हैं। जो दिन का जो स्टेयरिंग व्हील है वो अपने हाथों में रखते हैं। जीनियसेस अपना दिन खुद कंट्रोल करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप दिन को कंट्रोल करने देते हो या दिन आपको कंट्रोल करता है। तो सुबह से शुरुआत करते हैं। We wake up in the morning with a smiling face. आप ज़रा सोचो, ह्यूमन बॉडी को आप देखो। सपोज मैं बोलती हूँ कि स्टेज के ऊपर मैं एक पानी का ड्रॉप रखती हूँ और उसमें से मैं कैमरा बनाती हूँ, तो क्या होगा? इट्स अ मैजिक। आसपास के लोग आके देखने लगेंगे। अगर मैं बोलूँ कि वही ड्रॉप में से मैं एक कंप्यूटर बना देती हूँ, तो पूरे गुजरात वाले लोग आके देखने लगेंगे। अगर मैं बोलूँ कि वही पानी के ड्रॉप से मैं एक फैक्ट्री खड़ी कर देती हूँ, पूरे इंडिया के लोग देखने आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि हमारी जो आंखें हैं वो कैमरा से भी अच्छी है? आज तक कोई डॉक्टर ऐसे मिला जो नेचुरल आई बना पाता है? कोई नहीं मिल पाएगा। कोई ऐसा है जो हमारे ब्रेन के जैसे डेवलप कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। हमारे लीवर, हमारे गॉल ब्लैडर, उसमें बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, तो क्या वो फैक्ट्री कम है? तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटी है, पर हम क्या सोचते हैं, अरे हम नहीं कर पाएंगे, हम डरपोक होके बैठ जाते हैं। पर फ्रेंड्स, अपने आप में भरोसा रखो, मैनिफेस्टेशन करो, आप ज़रूर कर पाओगे। यूनिवर्स का लॉ है कि डू नॉट कंप्लेन, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने देना, 100% बिलीफ रखना एंड ऑलवेज हैप्पी रहना। तो यूनिवर्स आपको मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट ज़रूर देगी। मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली होता क्या है? अकॉर्डिंग टू मी इट्स रियली मैजिक। मेरी ज़िंदगी में वो मैजिक है। इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ थॉट प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल, it is whatever is in your mind, it believes it and it conceives it and it can achieve it. जो भी आप सोचते हो, जो भी आप कंसीव करते हो, वो अचीव कर पाएंगे। नेपोलियन हिल वो है जिन्होंने 500 से ज़्यादा रिच और सक्सेसफुल फेमस लोगों का इंटरव्यूज़ लिया था और उसका निचोड़ उन्होंने ये सेंटेंस में दिया है। एंड्रू कार्नी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लोगों का उन्होंने सक्सेस स्टोरीज लिया था। यू कैन राइट, यू कैन रीड, यू कैन विजुअलाइज इट ओवर एंड ओवर अगेन, एंड दैट visualization embeds into your subconscious mind and then to your cognitive brain, it develops a network. बेसिकली क्या है, सबकॉन्शियस माइंड एक स्लेव के जैसा है। जो अलादीन का चिराग में बोलते हैं ना, जो हुक्म मेरे आका, ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा एक स्लेव बन जाता है। जो भी ऑर्डर देते हैं हम उसको, वो उसको फॉलो करता है। एक एग्जांपल याद आ रहा है वॉल्ट डिज्नी का। वॉल्ट डिज्नी, जब डिज्नी वर्ल्ड इनोग्रेट हो रहा था तब वॉल्ट डिज्नी नहीं रहे थे। तब उनके ब्रदर बात कर रहे थे। उन्होंने बताया, लोग जब निराश हो गए थे कि वॉल्ट डिज्नी ने इतना बड़ा काम किया फिर भी वो उसको देखने के लिए अभी जिंदा नहीं है, तब वॉल्ट के ब्रदर ने बोला था, वॉल्ट हैड सीन इट सो वी आर सीइंग इट। वॉल्ट ने विजुअलाइज किया था उसको, तभी हम देख पा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट द एबिलिटी टू एम्बेड योर इंटेंशंस इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर हम सोचें तो वो होता है कि हमारा थॉट्स जो है वो डिटरमाइन करता है वो हम अट्रैक्ट क्या करते हैं लाइफ में, गुड बैड, पॉवर्टी रिचनेस, इल हेल्थ, गुड हेल्थ, एक्सेट्रा। यूनिवर्स का एक ही लैंग्वेज होता है, तथास्तु। जो आप फील करते हो, जो एक्शन में लाते हो, जो बिहेवियर में लाते हो, वर्ड्स में लाते हो, उसको वो तथास्तु बोल देता है। कृष्ण भगवान में भी भगवत गीता में बोला था, अध्याय 11 में 33वां श्लोक में, कि ये यूनिवर्स के अंदर जो आपके दिमाग में कुछ भी बात आती है वो ऑलरेडी हो चुकी है। उनका कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे यूनिवर्स ऐसे हैं जहाँ पर ये बात आपने जो सोची एक यूनिवर्स में, वो दूसरे यूनिवर्स में ऑलरेडी वो
हो चुकी है। एज पर न्यूरोसाइंस क्या बताता है कि रिवायरिंग ऑफ योर ब्रेन टू क्रिएट एंड टू स्ट्रेंथन द न्यूरल पाथवेज बनाता है न्यूरोसाइंस के हिसाब से। क्वांटम फिजिक्स के जब डेफिनेशन हम देखें तो उसका डेफिनेशन बताता है कि इंटरनल एनर्जी जब डिजायर एनर्जी का लेवल में आ जाए तो वो मैनिफेस्टेशन हो सकता है, वो अलाइनमेंट में आ जाता है। बेसिक हिसाब से देखें तो एक ब्रेन में एमिगडाला नाम का एक पार्ट होता है। वो क्या होता है, वो अनसर्टिनिटी से बहुत डरता है। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, सर्टिनिटी लाते हैं कि ये ड्रीम है, ये अचीवमेंट है, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो एमिगडाला को क्या करते हैं हम, एमिगडाला को हम काम डाउन करते हैं। उसके कारण क्या होता है, फोकस हमारा ज़्यादा होता है एंड वी कैन वर्क आउट। तो न्यूरल पाथवे, न्यूरोप्लास्टिसिटी, स्ट्रक्चरल टेंशन, ट्रिकिंग द एमिगडाला, हार्नेसिंग द एनर्जीज, ये सब चीज़ें मैनिफेस्टेशन के लिए बताई गई है। पर मैं क्या चाहती हूँ, आप एक बच्चे के जैसे जिए। बच्चा क्या होता है, बच्चे को जब हमको बताता है कि मुझे एक साइकिल लेना है, तो मैं उसको बोलती हूँ तू जस्ट मैनिफेस्ट कर कि तेरे पास ऑलरेडी एक साइकिल है। वो मैनिफेस्ट करता है और उसके पापा नेक्स्ट मंथ उसको लेके भी देते हैं। फॉरगिवनेस का देखेंगे, बैगेजेस जो हमारे शोल्डर के ऊपर है उसको रिमूव करेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल है नेल्सन मंडेला जी का। उनको बहुत परेशान किया गया, फिर भी जिस इंसान ने उनको परेशानी दिया उसके लिए जब नेल्सन मंडेला जी को पूछा गया तो बोले वो एक बहुत अच्छे इंसान है। क्या हम बोल सकते हैं किसी ने हमको बहुत परेशान किया है फिर भी हम बोल सकते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है या उसका भला हो? नहीं बोल सकते। तो जब आप ये फॉरगिवनेस लेवल आपके हृदय में लाओगे तब मैनिफेस्टेशन कारगर होगा। इसको प्रैक्टिकल में कैसे लाया जाए? जब किसी ने आपका दिल तोड़ा तो आपको क्या सोचना चाहिए? आपको 3-4 तरीके से फॉर्मूला मैं बताऊंगी। पहला तरीका ये है कि आप ये सोच सकते हो कि वो इंसान ने तो एक बॉडी को बोला है, जो कुछ भी बोला है या जो कुछ भी किया है एक बॉडी को किया है, मेरे सोल को तो वो छू भी नहीं सकता है। इस हिसाब से आप फॉरगिव कर पाएंगे उनको। दूसरा हिसाब से आप रोड पे कई पागल लोगों को देखते हैं, सपोज कोई पागल लोग ने आपको कुछ बोल दिया तो आप क्या उसको फिर से कुछ बोलने जाएंगे? नहीं, आप इग्नोर करेंगे। वैसे ही आप ऐसे इग्नोर करो जैसे कि वो एक सिक पर्सन है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि जो कुछ भी इंसान जिसके पास कुछ भी होता है वही वो सेल करता है। जैसे मैं एक स्टेशनरी शॉप पे जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि गोल्ड का चेन दो तो वो नहीं दे पाएगा। मैं उसको बोलूंगी कि तू मुझे एक पार्कर का पेन दे तो वो दे पाएगा। तो इंसान के पास क्या देता है वो, जो उसके पास होता है। तो जिस इंसान ने आपको दुख दिया उस इंसान के पास भरपूर दुख है, इसीलिए वो आपको दुख दे रहा है। फिर आप ये भी सोच सकते हो कि भगवान सर्वकर्ता है, भगवान ने ये इंसान को भेजा है मेरी लाइफ में ताकि मैं कुछ सीख पाऊँ। आप ये भी सोच सकते हो कि ये मेरे पास्ट जन्म का एक क्लियरिंग अकाउंट का एक पर्सन है। मेरे पास्ट जन्म में मैंने बहुत कुछ किया होगा उसको, तभी ये जन्म में वो अकाउंट को क्लियर कर रहा है। आप ये भी सोच सकते हो कि उसका कर्म है, मेरे को क्या लेना देना, मैं उसको माफ कर देती हूँ। तो फॉरगिवनेस मैंने आपको समझाया। आगे आता है जेलसी। जेलसी तो हमारे में इनबिल्ट होता है, मैं हूँ या आप हो, हम सब में जेलसी बहुत रहता है। जब एक इंडियन नेबर के बाजू वाला घर में जब कोई फ्रिज लाता है तो कितना जलन होता है, हम खुद गर्म होने लगते हैं। तो वो हमारी फितरत होता है, वो हमारे में इनबिल्ट होता है। एक पुराने ज़माने का एक स्टोरी है कि भगवान एक जन से बहुत प्रसन्न हुए तो बोले मांग तेरे को क्या चाहिए? तो बोलता है कि मुझे ये चाहिए। तो भगवान ने बोलता है कि नहीं, जो तू कुछ। एक एग्जाम्पल और भी है कि एक हस्बैंड है, उसको इतना जेलसी अपना वाइफ का हुआ था तो उसने उसको किल कर दिया।
तो हम ग्रजेस रखते हैं दूसरे इंसान की तरफ। हमारे पास बहुत सारे ग्रजेस होते हैं। तो वो इंसान हमारे माइंड में क्या रहता है कि वो रेंट पे किए बिना ही वो हमारे दिमाग में रहता है। उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर हम देखें तो प्रमुख स्वामी महाराज ये बताते हैं कि इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आर ओन, इन द बेटरमेंट ऑफ अदर्स rest our own, in the progress of others lies our own, in the goodness of others habits our own. जब भी आपको जेलसी का फीलिंग आए तब आप अपने आप को पनिश करो। जब भी आपको जेलसी आए तब आप उस इंसान के लिए प्रे करो, जेन्युइनली प्रे करो। जब भी आप अपना जेलसी आए तब आप अपने काइंडनेस का जो बार है उसको रेज करो। दूसरों की लाइन को छोटा दिखाने से, रब करने से छोटा नहीं करना है, हमारी लाइन को लंबा करना है, हमारा काइंडनेस को आगे बढ़ाना है, हमको जेन्युइनली उसके लिए प्रे करना है। फिर आता है ग्रीड हम में भी इनबिल्ट होता है। मटीरियलिस्ट थिंग्स, नाम, काम, फेम, मनी, बहुत सी चीज़ें होती है जिससे हम सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल दूंगी तो दूसरे की थाली में हमको ज़्यादा ही लगेगा, दूसरों की पत्नी हमको हमेशा सुंदर ही दिखेगी। नेपोलियन का एग्जाम्पल देती हूँ। ही हैड सो मच वेल्थ, ही कुड बाय द एंटायर अर्थ, पर फिर भी उसका लास्ट वर्ड्स क्या था कि आई हैव नेवर सीन 6 हैप्पी डेज इन माई लाइफ। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने तो बोला कि मेरे हाथ को खुला, ऐसे मुट्ठी को खुला रखना ताकि लोगों को पता चले कि मैं कुछ भी ऊपर लेके नहीं जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है? तो जनक राजा के जैसे कि मेरा तो कुछ नहीं जला है। हम पृथ्वी के ऊपर खाली एक नंबर है, हम एक सैंड पार्टिकल है, हमको ऐसे सोचना है। हमको ऐसे सोचना है कि अगर जो हमारे में ग्रीड है वो एक पॉइजन के जैसे है। कोई पॉइजन पिएगा? नहीं पिएगा। कुछ भी चीज़ है हमारे में, जेलसी है, ग्रीड है, फॉरगिवनेस नहीं है, तो वो क्या है? पॉइजन के हिसाब से ही है। हमको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हमको ग्रीड आता है हमको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमको इमेजिन करना है ये इनफाइनाइट यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में हम तो एक डॉट समान है, तो क्या प्राउड लेना, क्या ग्रीड करना। आसपास हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देखते हैं तो हमको लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में जाने वाले हैं। आगे हम देखेंगे एंगर से क्या होता है, हमारा जो कंट्रोल है अपने आप के ऊपर वो लूज कर देते हैं, कॉमन सेंस वैनिश हो जाता है, हमको बहुत सारे डिजीजेज आता है, बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, फूड इंटेक, बहुत कुछ गड़बड़ा जाता है। वो रेबीज के डॉग जैसे होता है, जो डॉग रेबीज वाला डॉग है दूसरों को काटता है उसको भी रेबीज हो जाता है। वैसे ही हम एंग्री है तो दूसरा हमारा जो आजू बाजू का एनवायरनमेंट है वो भी एंग्री हम बना देते हैं। हमको लगता है कि हम दूसरे इंसान को हार्म करते हैं जब एंगर दिखाते हो, तो नहीं, वो अपने आप को ही हम हर्ट करते हैं ये। और हम क्या करते हैं, वो एंगर को डिप्राइव करने के लिए हम एडिक्शंस में चले जाते हैं, हमारा फैमिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है? हमको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हमको हु इज़ राइट पे नहीं जाना चाहिए, व्हाट इज़ राइट पे जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, रिएक्शन दिखाने का ज़रूरत नहीं होता है, रिएक्ट करने का ज़रूरत नहीं होता है, हमको कंपैशन दिखाने का होता है। हमको ऐसा सोचना है कि ये करता हरता है ही नहीं, करता हरता तो भगवान है, भगवान की मर्जी से पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना हिल नहीं सकता है। तो डू नॉट लिफ्ट द पेन। इंक्रीज इन टॉलरेंस, जो टॉलरेंस लेवल है, जैसे तुकाराम जी थे, तुकाराम जी को तो उल्टा गद्दे पे बिठा दिया, सब्जियों का माला पहनाया, उनका मुंह काला किया और पूरे गांव में उनको घुमाया। तब वो घर आए, तब उनकी वाइफ ने उनको बोला कि अरे आपने तो क्या हो गया आपको, तो हमारी तो इज्जत कुछ भी नहीं रही गांव में। तो बोलते कहाँ, हमारी शादी हुई तो हम ऐसे घूमे नहीं थे, तो मुझे घुमाया।
सर पे खुजली हो रही थी और मुंडन भी कराने का पैसा नहीं था, तो मुंडन भी हो गया फ्री में। और हमारे घर में सब्जी नहीं थी, तो ये ले इससे सब्जी बना। इतना टॉलरेंस पावर तुकाराम जी जैसे डेवलप करना चाहिए। जब हम सहन शक्ति वाले होते हैं तो भगवान हमसे राजी होते हैं। एक ये हमको सोचना है कि कोई नहीं बट भगवान हमारे ऊपर राजी हो पाएंगे। और जब कुत्ता काटता है तो हम कुत्ते को काटने नहीं जाते हैं। इन शॉर्ट, हमको प्योर इंटेंशन रखना है, हाई फ्रीक्वेंसी रखना है, हाई इंटेंसिटी। हमको जर्नलिंग करनी चाहिए। कीप एन अकाउंट ऑफ योर सेल्फ कि वेयर आई वॉज, वेयर आई रीच्ड, वॉट वॉज आई डूइंग, एम आई हैप्पियर देन यस्टरडे, अल्टीमेट गोल मेरा क्या था, will my act please God, am I right on my way, am I hurting others, how much joy I give to others, do I spread happiness, kindness, am I kinder than yesterday, how many times did I think negative, how many times did I confront the battle of ego and tolerance, how many times I reacted, how many times people's word were affected to me। बराबर ऐसे सोचना चाहिए। ऐसे जर्नलिंग हमको रोज पर रोज करनी चाहिए। फिर डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। मैं सुदर्शन क्रिया करती हूँ, 35 to 40 मिनट्स रोज सुदर्शन क्रिया करती हूँ। आप यूट्यूब से सीख सकते हो सुदर्शन क्रिया, या तो आप सिंपल डीप ब्रीदिंग टेक्निक करोगे तो भी चल सकता है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसलिए कभी किसी और दिन मैं मेडिटेशन के ऊपर बातें करूँगी। ट्राई टू बी हैप्पियर देन यस्टरडे। फिर रोज़ का रोज़ आप मैजिक वाटर पियो। जैसे मैजिक वाटर क्या है, आप एक चीट बनाओ, आपके गोल्स क्या है, आपको पॉजिटिव लाइफ में करना क्या है, वो सब आप एक पानी का बॉटल के ऊपर लिख दो। पानी का बॉटल, पानी में इतनी ताकत होती है, पानी एनर्जी को देता है हमको, पानी में वेव्स आता है, पानी वाइब्रेशन हमको देता है। तो मैजिक, इसको मैं मैजिक वाटर बोलूँगी। तो आप दिन भर वो मैजिक वाटर पिए। हेल्दी खाना खाइए, टाइम टू टाइम खाना खाइए, चू करके खाना चाहिए। फाइबर्स आप अपने खाने में ऐड कर सकते हो, अनहेल्दी खाना आप अवॉइड कर सकते हो। ऐसा हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर सकते हो। और एक वीक में आप साइलेंस प्रैक्टिस कर सकते हो। साइलेंस मतलब खाली मौन रहना नहीं है, पर फ़ोन को भी बंद रखना है, आपके गैजेट्स को भी बंद रखना है, आपके थॉट्स प्रोसेस को भी बंद रखना है। फिर आप डेली टू डेली एक न्यू चीज़ सीखें, कुछ भी, पॉडकास्ट से, बुक से, कोई स्मार्ट पर्सन मिलता है उससे आप कुछ ना कुछ नया सीखो। रोज़ ब रोज़ नया सीखो। आप हॉस्पिटल को विज़िट करो, आप ऑर्फनेज को विज़िट करो, ओल्ड केयर हाउसेस या स्पेशल चिल्ड्रन के स्कूल को विज़िट करो, रिहैबिलिटेशन सेंटर को विज़िट करो, तब आपको ग्रैटिट्यूड फील होगा। आप दूसरों के लिए कुछ सेवा करो, आपको अच्छा फील होगा। फिर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना चाहिए। और आपका जो अगला दिन है उसका प्लानिंग करो। प्लानिंग करोगे तो क्या होगा, क्लैरिटी होगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा उसका सॉल्यूशंस देगा और आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। और रात को सोने से पहले आप भगवान के जो गोद है उसके अंदर सर रख के आप ये बोल सकते हो कि भगवान के गोदी में मैं सो रहा हूँ। भगवान को आप आपका पूरा प्रॉब्लम साफ बोल दो, भगवान आपको ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। और अच्छी नींद करनी चाहिए, 8 से 10 घंटे की नींद करनी चाहिए। हाँ, और एक विचार के बारे में बात करना भूल गई मैं। हमको अलग अलग टाइप का विचार करना चाहिए, जैसे कि आत्मविचार, कि मैं एक सोल हूँ। कोई कुछ भी बोलता है तो वो बॉडी को बोलता है, मेरे सोल को कोई छू भी नहीं सकता है। इससे क्या होगा, कोई आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। सांख्य विचार, सांख्य विचार मतलब एवरीथिंग इज मॉर्टल, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग टू गो टू मड, सब कुछ नाशवंत है, उसका सोचना मतलब सांख्य विचार।
क्षमा विचार मतलब फॉरगिव करने का, मैंने आपको जो समझाया, दूसरों को फॉरगिव करना है, अपने आप को फॉरगिव करना है। कर्ता हर्ता का विचार कि भगवान सर्व करता हर्ता है, एक सूखा पत्ता भी भगवान की मर्जी के खिलाफ हिल नहीं सकता है। और प्राप्ति का विचार कि प्राप्ति का विचार मतलब ग्रैटिट्यूड, थिंकिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड कि मुझे कितने अच्छे लोग मिले, मेरे माँ बाप कितने अच्छे, मुझे भगवान मिले, मुझे ऐसा खाना मिला। जो कुछ भी आपको मिला है उसको ग्रैटिट्यूड करोगे तो जैसे मैंने आपको आगे समझाया वैसे यूनिवर्स क्या करेगा,